Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we will discuss the topic that is called as the endoplasmic reticulum, that means ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को शॉर्टली हम ER भी कहते हैं और एंडो का मतलब होता है इनसाइड और प्लाज्मा का मीन्स होता है कि फॉर्म सब्सटेंस या लिक्विड फ्लूइड वटेवर, और रेटिक्यूलम मीन्स नेटवर्क। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन्स होते हैं, फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल। ये जो है ये लिपोप्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर हैं, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से मिलके स्ट्रक्चर हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जो है वो जुड़ के साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो है वो जाते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वो एक नेटवर्क और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं। और ये ज़्यादातर इसका काम क्या होता है कि ये मटेरियल्स को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और ये साइटोप्लाज्म से आगे फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है, मटेरियल जो भी होता है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुई हुई होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और दिस नेटवर्क इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, और पूरे साइटोप्लाज्म में ये नेटवर्क जो है वो फैला हुआ होता है। कुछ जगहों पे एक ER या का पूरा नेटवर्क होता है, कुछ सेल्स के अंदर 1 से 2 ER का नेटवर्क भी होता है। दिस नेटवर्क इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म लाइक नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑफ अ कंट्री, जिस तरीके से फैले हुए होते हैं। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये क्रिस क्रॉस मैनर में इस तरीके से ये एक्सटेंड आउट हुआ हुआ है। अब 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। एक तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो ग्रैन्यूलेटेड नज़र आ रहा है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, और एक विदाउट ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहा है। जो ग्रैन्यूलेटेड है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहलाएगा, जो ग्रैन्यूल्स के बगैर है या एक ग्रैन्यूलेटेड है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहलाएंगे, यानी कि SER ग्रैन्यूलेटेड और ग्रैन्यूलेटेड RER कहलाएंगे। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यूजुअली सेल कंटेन्स बोथ द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सेल्स के अंदर दोनों टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इनका रेशियो कम और ज़्यादा हो सकता है। ऑल्दो सम सेल्स हैव ओनली वन टाइप लाइक फाइब्रस सेल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स विच हैव ओनली स्मूथ टाइप। ये जो फाइब्रस सेल्स होंगे स्केलेटल मसल्स के या मसल्स वाले जो सेल्स होंगे मेजॉरिटी, उनके अंदर स्मूथ टाइप के होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बाकी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम विद द नेम ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और इसके अंदर जो होते हैं आपके पास स्केलेटल मसल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उनका नेम कहलाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। अब 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, RER और SER। तो इनका फंक्शन देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें, क्योंकि इसके अंदर हैविली कोट है राइबोसोम से, यानी कि प्रोटीनेशियस सरफेस प्रेजेंट है इसकी ना, तो इट्स आउटर सरफेस टूवर्ड साइटोप्लाज्मिक फेज। तो इसकी आउटर सरफेस जो है वो किसकी तरफ जा रही है, साइटोप्लाज्म की तरफ जा रही है ना। अब इन्होंने कहा कि ये मोस्टली अकर होते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स में, क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे हाई प्रोपोर्शन प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे ये वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उन सेल्स में ज़्यादा होंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस हियर। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन 2 प्रोसेसेस होते हैं। तो वो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो यहाँ पे होता है, ठीक है। आफ्टर सिंथेसिस, जब सिंथेसिस हो जाएगी, प्रोटीन जो है या तो स्टोर्ड होगा इन द साइटोप्लाज्म और इज़ एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल्स। या तो वो स्टोर्ड हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन, या वो एक्सपोर्ट आउट होता है सेल्स में थ्रू दीज चैनल्स। अब क्या होगा, एक्सपोर्ट आउट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा सेल है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं कहीं राइबोसोम्स भी आपको नज़र आएंगे या प्रोटीन्स नज़र आएंगे। तो वो जो राइबोसोम्स हैं वो हो सकता है कि वो इस चैनल के थ्रू जो है वो आए हैं और एक्सपोर्ट आउट होके इधर उधर जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये इनका काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। ये प्रोटीन सिंथेसिस जाइजिंग सेल्स में ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और इनका काम है एक्सपोर्टिंग ऑफ द प्रोटीन, और ये कह लीजिए कि राइबोसोम्स। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें कि ये इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी सरफेस पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो स्टेरॉयडल प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर लाइक एडिपोज टिश्यूज़ जहाँ पे होंगे, एडिपोज सेल्स जहाँ पे होंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स जहाँ पे होंगे, जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स होंगे, लिवर और मसल्स के सेल्स जो होंगे, वहाँ पे इनका जो है वो प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उन सेल्स के अंदर स्मूथ की। एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस
सब्सटेंसेस ऑफ ऑयल, आपकी बॉडी की सरफेस पे ऑयल, फॉस्फोलिपिड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन के लिए आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उन सेल्स में ज़्यादा होंगे। और इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का एक काम और भी है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं सेल को, यानी कि मैकेनिकली एक सपोर्ट या फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं सेल को। फंक्शन अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेल के अंदर। एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म तो कर ही रहा है राइबोसोम्स के लिए, कि राइबोसोम्स जो है विदाउट एंड RER जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते या एक्सपोर्ट नहीं होते। इट फॉर्म अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, क्योंकि अभी हमने बात की कि भाई ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, कौन से वाले, SER। तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे ना सरफेस ऑफ द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। और इसके अलावा जो है वो प्रोवाइड करें कंडक्टिंग पाथवे फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज। वही बात मैंने कही थी कि भाई ये एक्सटेंड हुए हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल्स आ रहे हैं उनकी एक्सपोर्टेशन, और फिर साइटोप्लाज्म से अगर बाहर भी कोई एक्स्ट्रा सेलुलर कैविटी में चीज़ जानी है या एक्सपोर्ट होनी है या कोई फ्लूइड, कोई आइंस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होने, उनका काम भी ये, उनकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम भी ये कर रहे हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड पैसेज फॉर RNA टू पास फ्रॉम न्यूक्लियस टू वेरियस ऑर्गेनल ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये बात तो हमने पहले ही कह दी है कि भाई ये RER का काम ही यही है कि ज़्यादातर ये पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं RNA को, कि ये न्यूक्लियस से डिफरेंट ऑर्गेनल्स में भी जा रहा है और साइटोप्लाज्म में भी जा रहा है, यानी कि राइबोसोम। और एक इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो आ जाता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। अगर हम कोई ऐसी ड्रग्स ले लें, कोई ऐसी, और वो RER नहीं, SER का काम होता है, यानी कि SER बहुत इंपॉर्टेंट ये काम भी कर रहे हैं मैकेनिकल सपोर्ट के अलावा, कि ये डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब वो नहीं है जो हम ड्रग्स इनटेक कर लेते हैं, यानी कि अगर हम कोई ऐसी हार्मफुल मेडिकेशन ले लेते हैं, कोई ऐसी मेडिकेशन ले लेते हैं जो रिएक्ट कर जाती है, ऐसी मेडिसिन रिएक्ट कर जाती हैं, तो उनके इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई करता है। स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम पॉजिटिव आइन, स्टोरेज का काम भी कर रहा है, कैल्शियम जो है वो आयन की रिलीज़ का काम भी कर रहा है। मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स भी, क्योंकि ये लिपोप्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी एपरेटस भी SER का काम है, क्योंकि SER जो है वो आपने देखा है कि अभी मैंने कहा इस तरीके का स्ट्रक्चर है, कोई इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो गोल्जी एपरेटस भी कुछ इस तरीके से मिसफोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फोल्डिंग्स होती हैं, तो ये उसका भी काम कर रहे होते हैं गोल्जी एपरेटस फॉर्मेशन का। और SER जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं प्रोटीन को फ्रॉम RER टू गोल्जी बॉडीज़, यानी कि RER से गोल्जी बॉडीज़ के अंदर अगर प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो वो थ्रू दी SER होगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।